विपुलतरनितम्बा कक्वबिम्बाधरोष्ठि चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधारविपुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिर्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश भीष्ट पुरन वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? श्री शुक उवाच एवं सहसामभिर्भेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः न निवर्त्यन्त कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः। कल वसुदेव जी कंस को उपदेश दिए कि महाराज आपकी कीर्ति पूरे संसार में गाई जाती है। श्लाघनीय गुणै सूरै भगवान भोज जशस करह। आप भोज वंशियों के जस ही हैं। आपकी गुण की चर्चा बड़े बड़े लोग करते हैं और आप इस देवकी का वध करेंगे। ऐसा तवानुजा बाला, ये आपकी लड़की के समान है, बाला है, कृपण है। कृपण का अर्थ होता है आप मारेंगे तो प्रतिकार भी नहीं करेंगे। बाला है। पुत्रिकोपमा हंतुम नार्हसि कल्याणी मिमाम त्वम दीन वत्सल। हे दीन वत्सल, आपको ये शोभा नहीं देता है। हंतुम नार्हसि कल्याणी त्वम दीना वत्सल इमाम कल्याणी हंतुम न अर्हसि। इस कल्याणी को, देवकी जी को वसुदेव जी कल्याणी कह रहे हैं। कल्याणी क्यों कह रहे हैं? कि इसका एक ऐसा लड़का होगा जो पूरे जगत का कल्याण कर देगा। ये कल्याणी आपको नहीं मारना चाहिए।
सुखदेव जी कहते हैं कि हे कौरव्य, हे महाराज परीक्षित, एवं देव ही सामभिर बोध्यमान। जब वसुदेव जी सामभि, राजनीति शास्त्र में लिखा गया है साम, दाम, दंड और भेद, समझाने की ये कला है। किसी तरह भी समझाना चाहिए। कोई यदि संसार में प्रवृत्त हो रहा है तो उसको किसी तरह साम से, सामान्य समझाना, समझाने से यदि बात नहीं मानता है तो दाम, कुछ पैसा देकर भी रोक देना चाहिए। दाम माने पैसा देने, साम दाम। पैसा देने पर भी यदि नहीं रुकता है तो दंड दिखाना चाहिए, नहीं करोगे तो मारेंगे। इतना पर भी नहीं तो फिर भेद कर देना चाहिए, फूट कर देना चाहिए। ये राजनीति शास्त्र। तो वसुदेव जी कंस को सामभिर बोध्यमान, साम नीति से, सामान्य समझाने की नीति से उसको समझाए। लेकिन पुरुषाद, वह कंस कौन था? तो पुरुषाद था। पुरुषाद कहते हैं राक्षस। अद माने खाना, पुरुष माने पुरुष। ये कंस राक्षस था। तो अनुव्रत स दारुण निवर्तन्त न। देखो भाई, दुष्टों को समझाना नहीं चाहिए, समझाने से और बिगड़ जाते हैं। दुष्ट जो लोग होता है, लोग कहते हैं कि 2 पैसा दे दो, उसको समझाओ मत, बुद्धि मत, नहीं तो उस बुद्धि का दुरुपयोग करेगा। तो कितना सुंदर उपदेश यहाँ पर वसुदेव जी दिए कंस को, कितना सुंदर उपदेश है। वास्तव में मरण धर्मा मनुष्यों के लिए कितना सुंदर उपदेश है। मृत्युर जन्मभूताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाद शतान्ते व मृत्युर वही प्राणी नाम ध्रुव। जीने के लिए किसी को मारना नहीं चाहिए। जैसे लोग जीने के लिए मछली को मार डालते हैं, मुर्गा को खा जाते हैं, अंडा को खा जाते हैं, अपने जीने के लिए दूसरों को मारते हैं, वे रियली मूर्ख। अरे मरना तो है ही है। अद्यवाद शतान्ते व मृत्युर वही प्राणी नाम ध्रुव। आज मरे या 100 वर्ष के बाद मरे, मरना निश्चित ही है। तो दूसरों को मार कर क्यों जी रहे हो? दूसरों को कष्ट देकर के जीते। जैसे बनिया लोग, ये दूसरों को दुख देकर जीना चाहते। दुख देकर मैंने ठग करके, चीट करके, समाज में चीटिंग करके जो जीना चाहते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि ऐसे जीना नहीं चाहिए। न निवर्त्यंत कौरव्य, इतना सुंदर उपदेश देने के बावजूद भी वो न निवर्त्यंत, उसका बुद्धि काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो कहते हैं सदारुण, वह क्रूर था। न निवर्त्यंत, उसकी निवृत्ति नहीं हुई। सब लोग श्लोक बोलेंगे पीछे से। फिर कहते हैं निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्यानक दुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढु इदं तत्रानुपद्यत तस्य तम निर्बंधम ज्ञात्वा। उस कंस का निर्बंधम ज्ञात्वा, निर्बंध कहते हैं हठ को। जो दुष्ट होता है हठी होता है। यह न कहिए हठ ही सठशील। रामायण में लिखा गया है, भागवत उन लोगों को कभी नहीं सुनाना चाहिए जो हठी है। हठी किसको कहते हैं? बस हम यही करेंगे, नहीं बात मानेंगे। हठी आदमी को भागवत की कथा नहीं सुनानी चाहिए। भागवत में लिखा गया है, यह न कहिए हठ ही सठशील। हठ कर, महापुरुष लोग हठी नहीं होते, लेकिन जो दुष्ट होता है हठ पकड़ लेता है। हम यही करेंगे, क्या करोगे, तुम्हारी जो इच्छा है कर लो। हठी व्यक्ति। तो कंस कौन था? तो हठी था। कहते हैं तस्य तम निर्बंधम ज्ञात्वा। निर्बंध कहते हैं हठी को, हठ जानकर। आनक दुन्दुभिः, वसुदेव जैसा इस जगत में कोई व्यक्ति नहीं था।
इनको भागवत में आनक दुंदुभी कहते हैं। आनक दुंदुभी का अर्थ होता है जब वसुदेव जी जन्म लिए थे तो अपने आप स्वर्ग के नगाड़ा बजने लगे थे। आनक दुंदुभी, ऐसा महापुरुष कोई जन्म ही नहीं लिया। अरे भाई ये साधारण थोड़े हैं, भगवान के बाप है। हाँ, आनक दुंदुभी प्राप्तम कालम। अब वो सोचने लगे कि इस हठी को कैसे समझाएं। ये हठ पकड़ लिया है। हठ क्या पकड़ा है कि माँ देवकी के चोटी को पकड़ लिया और एक हाथ में तलवार ले लिया है काटने के लिए, और ये उपदेश दे रहे हैं, लेकिन ये हठी छोड़ नहीं रहा है। तो प्रति व्योढुम विचिन्त्य, अब ये सोचने लगे क्या करूं, उपस्थित काल को, इस भयंकर काल को कैसे टाला जाए। तत्र इदम न अनुपद्यते, अब वे निश्चय पर नहीं पहुंच पाए कि मैं क्या करूं। तब कहते हैं, देखिए सिद्धांत है, मृत्युर्बुद्धिमतां भोः जावत् बुद्धि बलोदयम् यदसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिनः। सुखदेव जी कहते हैं बुद्धिमताम जावत बुद्धि बल उदय, बुद्धिमान पुरुष को जितना बुद्धि है और जितना बल है, बुद्धि और बल से मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात रोगी आदमी आ जाए तो जितना सामर्थ्य है उस रोग से लड़ना चाहिए, बुद्धि से या बल से, मैंने उसको दवा कराना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए मरने वाला। उपदेश नहीं देना चाहिए, रोगी के पास उपदेश काम नहीं करेगा, उसको दवा देना चाहिए। जावत बुद्धि बलोदयम, सुखदेव जी कहते हैं जब तक बुद्धि काम करे, बल काम करे, मृत्यु उपोह्य, मृत्यु को हटाओ, मरने किसी को मत दो। मृत्यु आ जाए तो उसको दवा करो, अच्छा से काम करो। यदि असौ न निवर्तेन्ते, यदि इतने करने के बाद भी मृत्यु टलता नहीं है तो देहिनः अपराध न अस्ति, तब उसको अपराध नहीं लगता है। यदि रोगी आ गया है, रोगी हो तो उसको दवा करानी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, उसको मेहनत करनी चाहिए। और दवा न करे करे चलो मरने वाला है छोड़ो इसको, तब अपराध लगेगा। सुखदेव जी कहते हैं देहिना यदि असौ न निवर्तन्ते, यदि दवा करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है तब देहिना अपराध न अस्ति, तब व्यक्ति को अपराध नहीं लगता। महाभारत में कथा है कि एक नाविक कुछ आदमी को लेकर के समुद्र में यात्रा कर रहा था। उसी समय बहुत विशाल बवंडर आ गया, तूफान आ गया। तो तूफान को देख करके नाविक डर गया, और डर करके वो जो खेना था वो छोड़ दिया, और सब लोग मर गए। तो सबको मरने का पाप उस नाविक पर लग गया। जब तक उसको बुद्धि काम करे तब तक खाए, जब नहीं हो तो मर जाए करते करते, तब तो ठीक है। अब मृत्यु को देखकर डर जाए और उसका काम का धंधा छोड़े तो मृत्यु का पाप, अपराध का पाप लगता है। तो जावत बुद्धि बलोदय, माता पिता का तबीयत खराब है, लड़के चले मरने वाले क्या दवा कराएंगे। एक आचार्य कहते हैं कि एक छोटा बच्चा है, लड़का है, उसका तबीयत खराब हो गया और पिताजी का तबीयत खराब है, तो आदमी दवा किसका कराएगा? बाप का नहीं कराएगा, वो मरने वाला छोड़ दो, बच्चे का। ये अपराध लग जाता है। सबसे पहले किसको दवा कराना चाहिए? माता पिता को, वृद्ध आदमी को। लेकिन स्वार्थी आदमी है, सोचते हैं कि इस वृद्ध से क्या स्वार्थ सधेगा, चलो मर रहा है। तो देहिना अपराध नास्ति। अब देखिए वसुदेव जी सोचे कैसे इस मृत्यु को टाला जाए। ये तो काल है, हाथ में ले लिया एक केस और एक में तलवार, अब काटने वाला है। तब वसुदेव जी कहते हैं मूर्ख को उपदेश न दो, 2 रुपया दे दो। अब ये घुस दे रहे हैं,
कह रहे प्रदाय मृतवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमाम् सुता में यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियते चेत्। मृतवे पुत्रान प्रदाय। अब वसुदेव जी कहे कि हे कंस राजा जी, आप सत्य सत्य बताइए, आपको किससे डर है? देवकी से डर है कि देवकी के बेटा से डर? तो कंस कहा कि नहीं नहीं, हमको देवकी से कोई डर नहीं, हमको देवकी के संतान से डर। तो आपको देवकी के संतान से डर है तो आप देवकी को क्यों मार रहे हैं? ईमान कृपणा मोचे, इसको किसी तरह आप छोड़ दीजिए। उन्होंने सोचे कि किसी तरह देवकी को बचा लेना चाहिए। अब मैं सुता यदि जायेरन, यदि देवकी के पेट से हमारा बेटा जन्म लेगा, वसुदेव जी कहते हैं मैं सुता यदि जायेरन, यदि बेटा पैदा होगा तो चेतः मृत्यु वा न म्रियते। तो इसमें क्या है? शायद हमारा लड़का ही इसको मार दे, जैसा कि आकाशवाणी कही है, तो इसको किसी तरह बचा लेना चाहिए देवकी को हमें। तब कहते हैं किसी तरह देवकी को इस समय हमको बचाना है। यदि जायरन चेतः मृत्यु वा न म्रियते, तब कहते विपर्ययो वा किम न स्यात् गति ध्यातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृतः पुनरापपेत्। अब सुखदेव जी कहते हैं वा विपर्यय, अथवा इससे उल्टा किम न स्यात्, क्यों न हो सकता है? क्योंकि विधाता की गति को कोई समझ नहीं सकता। ये मरण धर्मा मनुष्य को ये पता नहीं है कब क्या होने वाला है। कहते हैं धातु गति दुरत्यय, विधाता की गति दुर्जय दुर्गम है, इसको कोई समझ नहीं सकता है। उपस्थित निवर्त, किसी तरह अभी वर्तमान में जो मृत्यु उपस्थित हुआ है उसको निवृत्त करना चाहिए। पुनः आपत्ति फिर आ भी जाए तो कोई बात, अभी हमको बचाना है, भले आधा घंटा के बाद वो मर जाए। यदि रोगी आ जाए तो उसको प्रयत्न करना, दवा करे, भले आधा घंटा के बाद मर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमको बचाना है। जब तक बुद्धि काम करे तब तक उसकी रक्षा करनी है। अब वसुदेव जी अब कह रहे सुखदेव जी अग्नेर्यथा दारु वियोग जोगो जोगयो अदृष्टतोन्यः निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीर संजोग वियोग हेतु। कहते हैं जथा अग्ने दारु वियोग, जैसे दावाग्नि लगने पर, जंगल में दावाग्नि लगता है, आग लगती है, तो ये पता नहीं रहता है कि आग यहाँ लगी तो यहाँ का लकड़ी जलेगा कि दूर का जलेगा। ऐसा भी होता है, आग जब लगती है तो पास में रहने वाला लकड़ी नहीं जलती, और आंधी ऐसा आता है कि आगे वाला लकड़ी जल जाती है। तो कहते हैं जथा अग्ने दारु वियोग जोगयो अदृष्टतः अन्यतः निमित्त। आग लगने पर पता नहीं चलता है, उसी तरह ठीक न अस्ति, कोई पता नहीं चलता है कि कौन अगली किसको जलाएगा। ही जंतो शरीर संजोग वियोग हेतु अपि दुर्विभाव्य, उसी तरह शरीर मिलना और उसका वियोग का कारण भी अचिंत्य है।
कैसे किसका शरीर छूटेगा किसी को पता नहीं, कहाँ छूटेगा, बड़ा भारी विज्ञान है, समझ की बात नहीं है, ये डॉक्टर की बस की बात नहीं है। कोई डॉक्टर कह देता है कि जाओ ये रोगी 10 घंटा के बाद मर जाएगा, और देखिए हैं 2-2 वर्ष तक जीवित है। हाँ? तो कहते हैं शरीर संयोग वियोग हेतु अपितुर विभाव्य। बच्चा जब जन्म लेता है महाराज तो मरा ही हुआ होता है, एकदम निष्प्राण। कितना भयानक स्थिति में उसका जन्म होता है। अब वही लड़का कुछ दिन के बाद, कुछ बरस के बाद पहलवान हो जाता हो। तो शरीर का संयोग वियोग हेतु अपि दुर्विभाव्यम, बड़ा अचिंत्य है, ये समझ में नहीं आता है। ये कौन सोच रहा है? वसुदेव जी। सुखदेव जी कह रहे हैं कि ऐसा इस प्रकार बुद्धि से सोच रहे हैं वसुदेव जी। अब हमको क्या करना चाहिए? एवं विमृश्यतम पापम जावदात्मा निदर्शनम पूजयामास वै शौरी बहुमान पुरःसरम। जावत आत्मनिदर्शनम, जितनी अपनी बुद्धि थी उसके अनुसार, एवं विमृश्य, इस प्रकार वसुदेव जी ने चिंतन किया, विचार किया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि इस प्रकार विचार किया। और शौरी, शौरी कहते हैं सूर्य वंश में जो जन्म लेता है उसका नाम शौरी। तो वसुदेव जी भी शौरी हैं और कृष्ण भी शौरी। तो सूर्य नंदन वसुदेव जी वही तम पापम अनुमान, निश्चय करके उस पापी कंस का बड़ा आदर किए। देखो भाई, दुष्ट लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा फुसला लेना चाहिए, खूब झूठी प्रशंसा कर दो काम कर देगा। तो उन्होंने पापम बहुमान, उस पापी कंस को बड़ा भारी आदर किए। आप पूरा शरम पूजिया मास, वसुदेव जी खूब सत्कार किया। अरे बहनोई जी, अरे कहाँ से आए, अरे अब चालू कर दी। अरे कुछ भी है तो बहनोई होगा क्या? अरे क्या हो गया, वो साला हो गए ना, साला ना। कंस का बहनोई वसुदेव जी हो गए और वसुदेव जी का साला हो गया। ओ साला साला कहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं लेकिन था बड़ा दुष्ट कंस। प्रसन्न वदनाम भोजो नृशंसम निरपत्रपम मनसा दूयमानेन बिहसन्निदम अब्रवीत। मनसा दूयमानेन, मन से बड़ा दुखी हुए वसुदेव जी, बड़ा दुखी हुए। क्या करना चाहिए, अब किस परिस्थिति में क्या करें? मन में दुख है लेकिन हृदय प्रसन्न है, खुश कर रहा है। देखो भाई, ये नहीं समझना खराब है। कभी कभी महात्माओं को भी मन में तो कुछ और बाहर से कुछ और प्रकट करते हैं। ये नहीं कहना चाहिए दो मुंहा है, काम करना है तो बड़ा दुखी लेकिन मुंह से हंस रहे, प्रसन्न है। मनसा दूय माने ना, मन से बड़ा कष्ट है लेकिन प्रसन्न बदना अंबोजा, अपने मुंह को कमल के जैसा प्रफुल्लित किए हैं, प्रसन्न किए हैं। बिहसन, बिहसन का अर्थ होता है खूल करके हंस भी रहे। निरपत्रपम नृशंसम इदम अब्रवीत। वह कंस कैसा था तो कहे निरपत्रप। निरपत्रप का अर्थ होता है निर्लज। नृशंस, नृशंस का अर्थ होता है निष्ठुर, क्रूर। इदम अब्रवीत, फिर से वसुदेव जी उससे बोलना प्रारंभ कर दिया। इदम अब्रवीत, इस प्रकार कहना चल रहा। वसुदेव उवाच न हस्यास्ते भयं सौम्य जद्वागाः शरीरिणी
पुत्रान् समर्पयिषे यस्या जतस्ते भयमुत्थितम्। शरीरिणी आह, अशरीरिणी आह। अशरीरी किसको कहते हैं? जिसका शरीर नहीं, और जिसका शरीर नहीं है वो बोल रहा है, अर्थात आकाशवाणी जो बोली थी अशरीरी आह। सौम्य, हे सौम्य, हीते अस्या, क्योंकि तुम्हें इससे भयम न। आपने कहा कि आपको इस देवकी से कोई भय नहीं उपस्थित है। देवकी आपको मारने वाली नहीं, बेचारी क्या मारेगी कंस को। लेकिन यदि भयम जतः ते भयम उत्थितः, आपको इससे भय उत्पन्न है तो अस्याः पुत्रान् समर्पयिष्ये, आपको देवकी से भय नहीं, देवकी के बेटे से भय है, तो आप इसका चिंता छोड़ दीजिए। क्या चिंता छोड़ दे? कि इसका जो बेटा होगा मैं आपको समर्पण कर दूंगा। वसुदेव जी कहे। अच्छा देखिए, वसुदेव जी की बात पर दुष्ट भी विश्वास करता था, क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ बोले नहीं थे। कंस को विश्वास था कि वसुदेव जी कभी झूठ बोले नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसके बेटे को दे दूंगा। अस्या पुत्रान् समर्पयिष्ये, इसके बेटे को मैं दे दूंगा। तब सुखदेव जी कहते, श्री शुक उवाच स्वशुरवधान्नववृत्ते कंसस्तद्वाक्यसारवेत् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद गृहम् तत्वाक्य सारवित कंसः स्वशुवधान्निववृत्ते। वसुदेव जी के बात के महत्व को जानने वाला वह कंस जानता था, वसुदेव की महिमा को पता था उसको। तो वसुदेव की बात के महत्व को जानने वाला कंस, वह कंस स्वशुवधात् अपनी बहन के वध से निवृत्त हो गए। अब काक नहीं मारेंगे, मारकर भी क्या करेंगे? अरे भाई, जब इसका पुत्र हमको समर्पण कर ही देंगे तो इसको क्यों मार? बहन के वध से बच गए। अब वसुदेव अभिप्रीत, और वसुदेव जी भी प्रसन्न हो गए, किसी तरह मृत्यु को तुम्हें टाल दिया। अब कल क्या होगा देखा जाएगा, अभी तो मृत्यु टल गया। अतम प्रशस्य गृहम प्राविशत्, और कंस की प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। वसुदेव निकल करके चले। अथ काल उपावृते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुवे चाष्टौ कन्या चैवानुवत्सरम्। अथ काल उपावृते, अब समय आने पर सर्व देवता देवकी, देवकी को कहा गया है सर्व देवता। देवकी का एक नाम है सर्व देवता, अर्थात संपूर्ण देवी देवताओं का गुण देवकी में है। और देवताओं के भी मालिक स्वयं भगवान उनके बेटा बनने वाले हैं। सर्व देवता देवकी अनुवत्सर, प्रत्येक वर्ष में एक एक बच्चा। इस तरह अष्टौ पुत्रा, 8 पुत्र, च कन्या एवं प्रसुवे, 8 लड़का और 1 लड़की। हर एक वर्ष एक एक बच्चा, 8 वर्ष में 8 बच्चा और 1 लड़की। वसुदेव जी की लड़की का क्या नाम है? कौन बताएगा? जोग में नाम क्या था उनका? अरे अर्जुन की पत्नी का क्या नाम है? सुभद्रा। सुभद्रा किसकी लड़की थी? वसुदेव जी की, कृष्ण की बहन थी ना, छोटी बहन, वही सुभद्रा जोग माया है। तो जो जोग माया सुभद्रा जी कौन है? सुभद्रा जी की शादी किसी से हो नहीं सकती थी।
यदि सुभद्रा की शादी होना भी तो कृष्ण के साथ नहीं हो सकती, दूसरे किसी के ताकत रही सुभद्रा को पाणी ग्रहण कर। और सुभद्रा की शादी किससे तय हो गई थी? दुर्योधन से। असंभव है, जोग माया की शादी दुर्योधन के साथ कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहे कि ये हमारी छोटी बहन है, इसके साथ तो मैं शादी कर नहीं सकता। लेकिन कृष्ण का ही एक रूप अर्जुन थे, नर नारायण के अवतार है ना, अर्जुन भी कृष्ण के अवतार है, नर नारायण के अवतार है। तो ठाकुर जी ने जानबूझ करके सुभद्रा अपनी छोटी बहन को अर्जुन के साथ भगवा ली, क्योंकि इसका पाणी ग्रहण दूसरा कोई कर नहीं सकता है। सुभद्रा जोग माया है। तो 8 बेटा और 1 लड़की किसको हुआ? कन्या एवं प्रसुवे, समय आने पर किए। देवकी का पहला लड़का का क्या नाम है, याद है आपको? पहला लड़का कृष्ण का बड़ा भाई का क्या नाम है? कीर्ति। कीर्तिमंतम प्रथमज कंसायानक दुंदुभि अपर्यामास कृच्छेन सोनृतादति बिह्वलः। प्रथमजम कीर्तिमंतम स, पहले जो उत्पन्न हुआ लड़का उसका नाम हुआ कीर्ति। स आनक दुंदुभि, वह लड़का हुआ आनक दुंदुभि वसुदेव जी का। औन्नताद अति बिह्वल, बेटा इतना सुंदर था, पहला बेटा इतना सुंदर था कि उसको देख करके देवकी और वसुदेव दोनों मोहित हो गए। लेकिन झूठ बोल देंगे कैसे? कहते हैं अति औन्नताद अति बिह्वल, इस लड़के को तो देना है हमको, क्योंकि बोल दिया हूं कंस को। तो उस लड़के को देख करके वसुदेव जी बड़ा बिह्वल हो गए, अरे इसको तो काल को मुझे देना है, हम तो इसको रख नहीं सकते हैं। तो अति बिह्वल। देखो भाई, कौन माता पिता अपने बेटे को काल को दे सकते हैं? कोई दे सकता है क्या? लेकिन ये भगवान के बाप है, वो अति बिह्वल हो गए कि ओह मैं बोल दिया हूं, कह दिया हूं, ना नहीं कर सकता। कृच्छेण कंसाय अपरियामास, बड़ा कष्ट से, बड़ा दुख के साथ, कृच्छेण कंसाय अपरियामास, बड़ा कष्ट के साथ वसुदेव जी उस छोटे बच्चे को लेकर के चल दिए। किसको देने के लिए? काल को, कंस को। कंस भी कितना दुष्ट है, अपने भगिना का वध करेगा। बहन का लड़का क्या होता है? भांजा ना। 100 ब्राह्मण से श्रेष्ठ भांजा होता है। हाँ, 100 ब्राह्मण को खिलाने में जितना पुण्य होता है वो एक भांजा को खिलाने में पुण्य होता है। भांजा की इतनी भारी शास्त्रों में महिमा। हम लोगों की तरफ भांजा को कभी मारते नहीं, ऐसे मारते नहीं, कहेंगे मारेंगे तो वृद्ध होने पर हाथ काटेगा। अरे कंस कितना दुष्ट था, अपने स्वार्थ के लिए अपने भांजा का वध किया। सुखदेव जी वसुदेव जी के इस त्याग को देख करके कह दिए, किम दोषहम न साधूनाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम कार्य कदर्याणाम दोस्त्यजम किम धृतात्मना। नो साधु नाम किम दुसह, साधुओं के लिए बड़ा क्या दुस्सह। दुस्सह का अर्थ होता असह्य, भयंकर से भयंकर साधु कष्ट को सहन कर सकता है। साधु का अर्थ ही होता है सहनशील। कितना भी बड़ा दुख आए, कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, उसको सह ले, उसका नाम है साधु। सुखदेव जी कहते हैं नो साधु नाम किम दुसह, साधुओं के लिए क्या दुःसहनीय, क्या नहीं सह सकते। आप विदुषाम किम अपेक्षितम, विद्वान लोग भला किसको छोड़ नहीं सकते। विद्वान का अर्थ ही होता है त्याग। अरे सारा संसार जड़ है,
एक दिन न छोड़ना ही है तो क्यों नहीं छोड़ देगा। साधु का अर्थ होता है सहन शक्ति और विद्वान का अर्थ होता है अपेक्षित त्याग। कदरियाण नीच व्यक्ति किम अकार्यम, नीच व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, घृणित से घृणित काम नीच व्यक्ति कर सकता है। धृतात्मनम किम दुस्त्यजम, जो जितेंद्रिय है वह कौन सी वस्तु का त्याग नहीं कर देगा, छोड़ नहीं देगा। बड़े बड़े जोगी जति महात्मा लोग हैं, महाराज क्या नहीं छोड़े, सारा संसार को, अपने बच्चे को छोड़ दिए, अपनी पत्नी को छोड़ दिए, घर द्वार को, जितने भी महापुरुष कहते धृत आत्मना, जो धृत आत्मना अपने इंद्रियों को जो जीत लिया है वह व्यक्ति भला क्या नहीं त्याग कर सकता है। दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरे सत्ये चैव व्यवस्थितम् कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत्। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, सौरे तत्समत्वम च सत्य एव। सूर्यनंदन वसुदेव की यह समता तथा सत्य पर व्यवस्थितम स्थित रहना दृष्टवा, अरे कंस भी आश्चर्यचकित हो गया, अरे वसुदेव कितना महान है, अपने बेटे को अपने हाथ से काल के मुंह में दे दिया। देखो भाई ये नियम है, लड़का अपने बाप को मार सकता है लेकिन बाप अपने लड़के को, दुष्ट लड़के को भी नहीं मार सकता, ये सिद्धांत है। कुपुत्रो जाए तक क्वचित भी माता को माता न भवती। लड़का दुष्ट भले निकल जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती अपनी संतान के लिए। माँ अपने संतान से जितना प्यार करती है उतना संतान अपने माँ से कभी प्यार नहीं कर सकता। बाप को कंस ने जेल में डाल दिया है ना, कंस ने अपने बाप को उग्रसेन जी को जेल में डाल दिया, लेकिन दुष्ट होने के बावजूद कंस को उग्रसेन जी कुछ नहीं किए, क्योंकि अपने बेटे, दुष्ट बेटे पर भी ममता रहती, कुछ तो हमारा ही तो बेटा है चलो। लेकिन वसुदेव जी का इतना बड़ा त्याग दीजिए, देखिए अपने बेटे को काल के मुंह में दे दी, ये त्याग देगी, इतना बड़ा त्याग कोई हो सकता है? कहते हैं कि तत्समत्वम च सत्य, उनकी समता और सत्य की निष्ठा को, व्यवस्थिता को दृष्टवा देख करके दुष्ट मना, वह दुष्ट कंस भी प्रसन्न हो गया वसुदेव की इतनी भारी त्याग को देख। कंस प्रहसन इदम अब्रवीत, वसुदेव के त्याग को देख करके कंस हंस दिया। प्रहसन, कंस प्रहसन, प्रहसन का अर्थ होता है प्रकृष्टे न हसन। ओ इतना बड़ा त्याग, वो भी वसुदेव आश्चर्यचकित हो गया। इदम अब्रवीत, इस प्रकार कंस कहने लगा, प्रतियातु कुमारोऽयं न हस्यादस्ति मे भयम् अष्टमायुवयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल। कंस ने वसुदेव जी के इस महान त्याग को देखकर प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के कहा, अयम कुमारः प्रतियातु, आप इस लड़के को लेकर चले जाइए। देखिए कंस कह दिया, इस लड़के को ले जाइए। कुछ तो भांजा है ना, भगिना है अपना, भांजा है। कंस जैसा दुष्ट व्यक्ति के हृदय में दया आ गई, कहा कि अयम कुमारः प्रतियातु ही अस्मात् में भयम न अस्ति, हमको इस लड़के से कोई भय नहीं, क्योंकि हमको आठवां गर्भ मारेगा। तो कहा कि ही अस्मात्, हमको इस बच्चे से में भयम अस्ति न, भय नहीं है, किल निश्चित ही जुवयो अष्टमाद गर्भात में मृत्यु विहतः। आज जैसा आकाशवाणी कही है कि हमको आठवां गर्भ से ही डर है,
महाराज इस प्रकार जब कंस कह रहा था तो देवता लोग मीटिंग कर रहे थे, अरे क्या हो गया, कंस जब महात्मा होगा तो कृष्ण का कैसे अवतार होगा। देवता लोग चक्कर में पड़ गए, क्या किया जाए, अरे कंस तो साधु हो गया, कंस जैसे निष्ठुर व्यक्ति के हृदय में भी दया जग गई, अब क्या किया जाए। सब देवता दौड़े दौड़े नारद जी के पास गए, नारद जी कुछ व्यवस्था तुम करो भाई, कुछ करो। तब उसी समय तथेति सुतमादाय जावा वानक दुंदुभि नाभ्यनंदत तद्वाक्यम शतो विदितात्मनः तथा इति आनक दुंदुभि सुतम आदाय यया तत् असतः। कंस की बात को सुन करके वसुदेव जी अपने लड़के को लेकर के घर आ गए। आने के बाद भी मन में सोचते थे ये दुष्ट है, इसका बुद्धि कभी भी बदल सकता है। ले तो जा रहे हैं अपने बच्चे को, लेकिन मन में डर है, दुष्ट है वो, अविजित आत्मा है, वो अजितेंद्रिय है, अभी तो कह दिया। फिर वाक्यम अभ्यनंदत न, उन्होंने उनके वाक्य का प्रशंसा नहीं किया। वसुदेव जी बच्चे को लेकर आ गए, लेकिन जानते थे कि ना उसका मन कभी भी बदल सकता है। उसी समय नंदात्या जे ब्रजे गोपा जास्यामीशां च जोषितः विष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या जदुस्त्रियः। अब उसी समय नारद जी आए। नारद जी का चेला था कंस। नारद जी एक ऐसे महात्मा है कि जितने महात्मा है उनके भी गुरु हैं और जितने राक्षस उनके भी गुरु हैं। वो सबके पास जाकर अपना बात बना लेते। और नारद का अर्थ भी होता है नार, नार माने ज्ञान, द माने देना, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। एक महात्मा कहता था नारद, नारद जिसकी बात कभी रद्द न हो। नारद जी हैं। तो नारद जी आकर के कहते हैं ब्रजे जे नंद आद्या गोप्या, ब्रज में जितने भी नंद आदि गोप हैं, च अमीशाम जोषिता, तथा उनकी जो पत्नियां वसुदेव इत्यादि है, विष्णय च देवकी आद्या, विष्णु वंश में जो देवकी इत्यादि है, जदु स्त्रिय, जितनी भी जदु की स्त्रियां हैं। नारद जी कहते हैं ब्रज में नंद आदि, मथुरा में वसुदेव आदि, इनकी जो पत्नियां हैं विष्णु वंश इत्यादि जदुवंशी, सब क्या हैं? तो कहते हैं सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधु सुहृदो जे च कंस मनुव्रता। हे भारत, हे महाराज परीक्षित, जे च कंस अनुव्रता, जो भी कंस के अनुनायी हैं, जाति वाले हैं, ज्ञातया जाति वाले, बंधु सुहृद, उभयोयपि सर्वे वै देवता प्राय। पहले ही कह दिया भगवान ने कि देवताओं को सब लोग चाहो अवतार जन्म लो मैं आने वाला हूं, तो सब विष्णु वंशी हो या जदुवंशी हो या गोप हैं, जितने हैं सब प्रायः देवता ही हैं। एतत् कंसाय भगवान ससंसाभेत्य नारदः भूमे भारायमाणानां देवानां च वधोद्ययम्
दैत्यानां च बधोद्ययम्। भगवान नारद अभियत्य उनके नजदीक आए, वसुदेव जी के नजदीक आए भगवान नारद। और नारद जी कहें कि एतः जय जय श्री राम। यहां पास में आकर के एतत् भूमे भाराय माड़ा नाम आगे आगे पृथ्वी के भार हल्का करने के लिए दैत्यानाम बध उद्यमम कंसाय संसंस। नारद जी आए वसुदेव जी के पास और वसुदेव जी के पास आकर के कह रहे हैं कि जितने भी देवता हैं विष्णु वंशी में या जदुवंशी में, जितने भी व्यक्ति हैं और जितनी भी स्त्रियां हैं, ये प्राय सब देवता हैं। और हे कंस, तुझको वध करने के लिए लोग आए, तुझको मारने के लिए नहीं आए। ये नारद जी कह रहे हैं। गर्ग संहिता में तो लिखा गया है नारद जी आते समय एक कमल का फूल लेकर आए, ऐसे कमल का फूल, उसमें 8 पंखुड़ी था। उन्होंने कहा कि देख, यहां से गिनेगा तो ये 8वां होगा, यहां से गिनेगा तो ये 8वां होगा। अरे कोई 8 हो सकता है, कोई पहला हो सकता है, तुम्हारा बुद्धि काम नहीं कर रहा है। ये मत सोचो ये पहला लड़का है, ये भी 8 हो सकता है। गिना है, यहां से गिनो तो कौन है, ये 8 हो जाएगा, यहां से गिनो तो ये 8 हो जाएगा, यहां से गिनो तो कोई भी 8 हो जाएगा। ऋषि इतना कह करके नारद जी चले गए। नारद जी और कुछ कहे नहीं, मारने पीटने के लिए नहीं कहे। अच्छा, ऐसा नारद जी क्यों किए? ये तो नारद जी ठीक काम नहीं किए, किसी को वध करवाए, ये ठीक काम किए? ऐसा किए उनको पाप लगेगा? तो कहते ना, इनको ठाकुर जी को अवतार लेने की इतनी त्वरा थी, जल्दी कृष्ण का अवतार हो जाए। तो ये सखी सब मंजरियां क्या करती हैं, किसी तरह कृष्ण कहीं उसको झूठ बोलकर भी प्रिया जी से मिला देना, ये सखी मंजरियों का काम। कन्हैया गाय चरा रहा हो या चंद्रावली के कुंज में हो, कहीं भी हो, तो सखी मंजरियां किसी छल से झूठ बोलकर दाल बाल किसी तरह कृष्ण को खींच करके प्रिया जी से मिला देती, बस सेवा हो गई। यही काम नारद जी का भी है। नारद जी देखते हैं अवतार में थोड़ा सा देरी हो रहा है तो किसी भी तरह कंस को कहे है सब झूठ बोल रहे, देख कोई भी 8वां होगा, कोई भी 5वां हो सकता है। ऋषिर वीर निर्गमे कंसो जदुन्मत्वा सुरानिधि देवक्या गर्भ संभूतम विष्णुं च स्वबधं प्रति। ऋषिर इतिर वीर निर्गमे, इतना कह करके नारद जी तो चले गए। कंस जदुन सुरान मत्वा, अब कंस समझने लगा कि अरे जदुवंशी में जितने लोग हैं सब देवता हैं, हमारा शत्रु है। ये कंस पूर्व जन्म में कौन था? कालनेमी था। वो सोचने लगा कि ये देवता सब हमारे दुश्मन हैं। कंस जदुन सुरान मत्वा, कंस ने जदुवंशियों को देवता समझ करके देवक्या गर्भ स्वबधम प्रति विष्णु संभूतः, वो सोचने लगा कि हमारे बहन के पेट से जितने बच्चे होंगे सब प्राय देवता ही होंगे, हमारा शत्रु होंगे। इसलिए स्वबधम प्रति, अपने वध के लिए विष्णु संभूतः, हमारे दुश्मन विष्णु का जन्म देने वाली है, वो सोचने लगा कंस। और सोच करके क्या किया, देवकी वसुदेवं च निगृह निगडै गृहे जातम जात महन पुत्रम तजो रजनक संख्या देवकी च वसुदेवं च निगडै गृहम निगृह्य। अब कंस तत्काल अपने बहन को और अपने बहनोई को
दोनों को पकड़ करके निगडई गृहम निगृह, निगडई अपने दोनों हाथों को उनके बांध दिया, वसुदेव जी के और देवकी जी को, और गृह निगृह, और घर के अंदर ही जेल में बंद कर दिया। तयो अजन, हमारी बहन से अजन्मा विष्णु का जन्म होने वाला है, शंकया शंका से, जातम जातम पुत्र नहन, अब एक एक बेटा जो होगा उन सब पुत्र को मारता गया। कंस प्रतिज्ञा कर लिया, एक एक बेटा तुरंत बुलाया, कीर्ति पहला लड़के को बुलाया, मारा, दूसरे को बुलाया, मातरम पितरन भातृन सर्वाश्च सुहृदस्तथा घ्नन्ति ह्यसूत्रिपो लुब्ध्वा राजानः प्रायसो भुवि। सुखदेव जी कहते हैं ही असुत्रिप, ये कंस क्या था? तो असुतृप्त, असु कहते हैं संस्कृत में प्राण को, तृप्त माने तृप्त करना। अपने प्राणों को तृप्त करने के लिए लुब्धवा राजन, जैसे आजकल के राजा लोग हैं ना, प्रजा भले परे हमको शासक बनना है, बिना मर्डर किए कोई तो मिनिस्टर बन नहीं सकता है, मरवाएगा खूब। जितने भी लीडर अभी बन रहे हैं वो कौन है? सब डकैती हैं। तो जितने भी लीडर हैं बिना मारे तो कोई लीडर बन नहीं सकता है। 100 गुंडा बराबर एक कांग्रेस, या महर्षि मुक्तानंद जी कहते थे 100 गुंडा जितना गुंडागर्दी करता है नेता अकेले कर लेता एक नेता। एक महात्मा कहता था कि पूरे भारतवर्ष से गिन गिन के गुंडों के सरदार ही तो दिल्ली में आता है। जितने मिनिस्टर हैं वो पूरे भारत से चुने चुने गुंडे आए हैं, मिनिस्टर बनकर रहते हैं। 100, महर्षि मुक्तानंद जी की वाणी है, 100 गुंडा बराबर एक कांग्रेसिया, एक लीडर। कितना गलत। तो जो राजा लोग होते हैं, तो राजा क्या है? तो असुत्रीप। सुखदेव जी कहते हैं असुत्रीप, अपने प्राण की रक्षा के लिए कितने भी मर्डर कर सकते हैं, हमारी रक्षा होनी चाहिए, असुत्रीप। तो लुब्ध्वा राजान भुवि प्रायशः, इस प्रायः संसार में जितने भी लोभी राजा हैं पृथ्वी पर, मातरः पितरम भातृंच सुहृद तथा घ्नन्ति। आप भारत का इतिहास देख लीजिए, बाप को मारकर लड़का राजा बन गया, ऐसा हुआ? मुस्लिम शासनों में लड़का अपने बाप का गर्दन काट दिया, राजा बन दिया। लड़का सोच रहा है कि बूढ़ा हो गया, अभी गद्दी छोड़ नहीं रहा, हम भी बूढ़ा हो जाएंगे, गद्दी तो मिलेगी नहीं, पहले बाप को मारो। वो यही काम कंस भी किया था, बाप को जेल में डाल दिया, जबरदस्ती डाल करके राजा बन गया। कहते भाद्रम, जो राजा लोग हैं, मातरः पितरः भातृन च सुहृदस् तथा घ्नन्ति, अपने सुख के लिए अपने माँ को, पिता को, भाई को, सुहृद को भी मार करके सुख भोगना चाहते। बॉम्बे में एक सेठ था, सेठ, उसका लड़का कहता था कि महाराज जी मैं क्या कहूं, मेरा उम्र 50 वर्ष का हो गया, लेकिन हमारा बाप अभी तो तिजोरी का ताबी नहीं देता है, और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो लेकर क्या करूंगा? वो हमको देता ही नहीं, वही मालिक बना रहता है। तो प्रायः लोग जितने बूढ़े होंगे ना तो उसकी आसक्ति बढ़ती जाती। अरे बूढ़े हो गए लड़के को, भाई राजा बनाओ, घर से निकलो। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं, आत्मानहमिह संजातम जनान प्राग विष्णुना हतम महासुरम कालनेमि जदुबीसव्यरुध्यतः प्राग विष्णुना हतम, पूर्व जन्म में काल ने भी विष्णु के द्वारा मारा गया था। काल ने महासुर, महासुर था। काल नेमी इह संजात अस्मानम जनान स जदुभी व्यरुद्धतः, वही काल ने भी इस जन्म में कंस बन करके आया है। तब क्या किया? तो उग्रसेनम च पितरम
जदुभोजान्तकाधियं स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः। देखिए कौन कौन सा वंश था कृष्ण का। कहते हैं जदु भोज अंधक अधिपम, जादव भोजवंशी अंधक और वंशी वंशियों का स्वामी, पितरम उग्रसेनम, इतने राजाओं के मालिक थे उनके पिता उग्रसेन महाराज, उनको निगृह बंदी बना दिया। महाराज कंस पाप रोज करता था, रोज रोज शिकायत आती थी, रोज शिकायत आती थी, कंस ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। तो एक दिन उग्रसेन जी ने कहा कि भाई इतना बदमाशी कर रहा है, उसको पकड़ कर लाओ। पुलिस को आदेश दे दी, जाओ पान कर लाओ। कंस के पास गए, पुलिस, महाराज राजा का आदेश है आपको पकड़ना। तो कहा कौन राजा है? तो कहा कि आपका बाप। कैसे पता है कि हमारा राजा है? क्योंकि महाराज राज चिन्ह मुकुट धारण किए। चलो, मारा एक झपड़, मुकुट गिर गया, मुकुट पहन लिया। कहा अब कौन हुआ राजा बाबू? अब मैं आदेश देता हूं, इस राजा मैं हो गया, अब मेरे बाप को बांधो और जेल में डालो। तो महाराज वह कंस अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। उग्रसेनम निगृह, उग्रसेन को निगृह बंदी बना करके महाबल, ये साधारण नहीं था कंस, महाबली था। सूरसेना स्वयं भुजे, सूरसेन देश का राजा स्वयं बन गया। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां दशम स्कंधे कृष्णावतारो प्रक्रमे प्रथमोध्यायः। अब देखिए सुखदेव जी कहते हैं एक राजा कौन बन गया? कंस। तो जब कंस राजा बना तो इस भारतवर्ष में जहां जहां भी गुंडे थे, बड़े बड़े गुंडे, जितने बड़े बड़े राक्षस, सबको मीटिंग किया, मैं राजा बन गया हूं। तो कौन कौन को मीटिंग किया? सुखदेव जी कहते हैं प्रलंब बकचारूढ़ त्रीणावर्त महासनई, मुष्टिकारिष्ट द्विविधः पूतना के सिधेनुकई। गर्ग संहिता में और महाभारत में महाराज इन सब राक्षसों का विस्तार से वर्णन किया गया। इस सदा कंस ने भारतवर्ष के जितने भी बड़े बड़े गुंडे थे, बड़े बड़े जितने राक्षस थे, सब राक्षसों को बुला लाया। कंस ने कहा कि अब आप लोग को वहां नहीं, कंस यहीं रहना है। किसको बुलवाया? तो कहते हैं प्रलंब, प्रलंबासुर को बुलाया, बकह, बकासुर को बुलाया, चारुण, चारुण इतना बड़ा जोता था, बलवान, कि बड़े बड़े आदमी को एक बार पकड़ लेता था तो चाड़ करके, दबा करके मार देते थे, इसलिए इसका नाम चारुण हो गया। तृणावर्त, तृणावर्त, तृणावर्त में इतनी शक्ति थी कि आंधी के रूप में आता और गांव को ही उठाकर आकाश में ले जाता, इतना विशाल राग। तृणावर्त, महासनई, और एक बहुत विशाल सर्प था जिसका नाम अघासुर था। मुष्टिकः, एक राक्षस था का नाम मुष्टिक था। मुष्टिक का अर्थ होता है एक मुक्का जिसको मार दो मर जाता था, इसलिए नाम उसका मुष्टिक था। अरिष्टः, अरिष्टासुर बैल के रूप में रहता था। द्विविधा, बंदर। पूतना, केसी, धेनुकः, इन सब राक्षसों को मीटिंग किया और मीटिंग करके सबको मथुरा में स्थान दे दिया और कहा कि आप लोग जितना इच्छा आप सताइए, लोगों को, जितने अच्छे अच्छे लोग हैं उन लोगों को कष्ट देना प्रारंभ कीजिए। तो अन्यश्चासुर भूपालई बाण भौमादिभिर्युतः जदूनां कदनं चक्रे बलिमागध संश्रयः। बलि च अन्य असुर भूपालई बाण भौम आदिभिर्युतः, वह बलवान कंस तथा दूसरे भी जो असुर नरेश थे,
ये तो राक्षसों को बुलाया। और कुछ कुछ राजा नरेश थे, राक्षस नरेश थे, राजा थे। वो कौन थे? बाणासुर, फिर भौमासुर। भौमासुर कृष्ण का बेटा था, लेकिन असुर हो गया था, पृथ्वी के गर्भ से जन्म लिया था भौमासुर। और आदि जितने भी मिल करके, और उस समय भारतवर्ष में सबसे बड़ा राजा था जिसका नाम जरासंध था, जिससे सब लोग डरते थे। जितने भी राक्षस, उनको तो हरा करके कंस अपने नगरी मथुरा में रखा, लेकिन जरासंध को कंस हरा नहीं सकता था। तो उससे अब सोचा मित्रता कर लो, तो उनकी लड़की से शादी कर लिया। जरासंध के बन गया, जरासंध क्या बन गया? ससुर बन गया। तो मगधराज जरासंध संश्रय आश्रय लेकर के जदूनाम क्रदनम चक्रे, ये सब मिल करके जदुवंशियों को कष्ट देना प्रारंभ कर दिए। उसको पता चल गया कि मैं पूर्व जन्म में काल में भी था, और जदुवंशी विष्णु वंशी में जितने लोग हैं सब प्रायः देवता हैं। तो सभी राक्षसों का आश्रय लेकर के जदुवंशियों को कष्ट देना प्रारंभ कर लिया। तब सुखदेव जी कहते, ते पीड़िता निर्विवशो कुरुपंचाल के गयान, शाल्वान विदर्भान निषधान, विदेहान कौशलान्नपि। जदुवंशियों को इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया कि ते पीड़िता, उन राक्षसों से वह पीड़ित होकर के जदुवंशी लोग भाग करके कुरु चले गए। कुरु देश दिल्ली में, मथुरा से छोड़ करके अच्छे अच्छे जदुवंशी दिल्ली चले गए। पंचाल कुछ भाग करके पंजाब चले गए। केकया कोई कैकय देश में चला गया, कोई शाल्वान शाल्व देश में, कोई विदर्भान, विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में, नागपुर की तरफ, विदर्भ में चले गए। निषधान विदेहान, कोई मिथिला चले गए। कौशलान, कोई कौशल राज्य में चले गए। आदि निर्विवशो, सब जा करके बस गए। मथुरा में इतना अत्याचार होने लगा, इतना अत्याचार होने लगा कि जितने सज्जन व्यक्ति थे वो सब कष्ट में पा करके, कोई दिल्ली चला गया, कोई पंजाब चला गया, कोई कैकय देश में, कोई शाल्व देश में, पाकिस्तान इत्यादि की तरफ चले गए। कुछ भाग करके अफगानिस्तान चले गए, कोई निषद देश में, कोई मिथिला चले गए। कौशलान अपनी निर्विशु जाकर बस गए उधर। और कंस अकेले क्या किया? तो एके तमनुरंधाना ज्ञातयः पर्युपासते, हतेषु खट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। एक एक ज्ञातयस्तम, कोई जाति वाले जादव उसकी अनुरुंधाना अनुकूलता रह करके परिउपासते, भली प्रकार सेवा करते थे। अब जो रह गया, जो बच गया मथुरा में, वो सब कंस के अनुगत हो गया। अब भाई इसे हम लोग राड़ करेंगे तो हमको भगा देगा, तो जी हजूरी में फंस गए और लोग। और औग्रसेनिना, वह कंस का, उग्रसेन का पुत्र कंस, देवक्या षट्सु बालेषु हतेषु, देवकी के 6 बच्चों को मार दिया। 6 साल हो गया, एक साल में 6 बच्चों को मार दिया। अब 7वां गर्भ है। सप्तमो वैष्णवम धाम जमनंतम प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनम, तम अनंतम प्रचक्षते। 6 बच्चे मर गए। तब साक्षात भगवान संकर्षण विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। तब वैष्णवम धामम,
भगवान विष्णु का जो धाम है, धाम कहते हैं आश्रय को, सबका आश्रय भगवान शेष है। तो धाम देवक्या हर्ष शोक विवर्धना, देवकी के 7वें गर्भ में प्रवेश किए, सप्तमम गर्भ बभूवः, हर्ष और शोक को बढ़ाने वाले भगवान शंकरषण माता देवकी के पेट में प्रवेश किए। भगवान विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् जदूनां निजनाथानां जोग माया समादिशत्। भगवान शंकरषण माता देवकी के पेट में चले गए और भगवान चिंता में पड़ गए, अब मैं क्या करूं, कहीं दाऊ दादा का जन्म मिले और उसी समय कंस उनको भी न मार दे। तो भगवान बड़ा चालाकी से काम किए, भगवान दुर्गा जी के पास गए और दुर्गा जी के पास जाकर मीटिंग की, आपातकालीन मीटिंग, तत्कालिक मीटिंग। दुर्गा जी को बुलाए और दुर्गा जी को जाकर के कहने लगे, भगवान अभी जोग माया समम आदिश, जोग माया को बहुत समझाए और समझा करके कहे कि आपको ये काम करना है दुर्गा जी से। तो दुर्गा जी हाथ जोड़कर कही, प्रभु कहिए क्या सेवा करूं। तो ठाकुर जी कहते हैं, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भारजास्ते नंद गोकुले अन्यांश कंस सविघ्ना बिबरेषु वसंति। भगवान श्री हरि ने दुर्गा जी के पास गए और जाकर के कहे कि देवी एक काम कर दो मेरा। तो कही क्या काम करूं। तो कहे, भद्रे देवी गोप गोभीर अलंकृतम ब्रजम गच्छः। ठाकुर जी आदेश दिए कि आप ब्रजमंडल में चले जाओ। तो दुर्गा जी कहे कि कहाँ ब्रजमंडल है। तो भगवान कहे कि जहां बहुत अधिक गैया हो उसी को ब्रज समझ लेना। गोप गोभीर अलंकृतम, ब्रज का अर्थ ही होता है जहां बहुत गैया। अलंकृत, गोबर से और गोमूत्र से जहां की भूमि हमेशा सनी हुई हो उसको ब्रज कहते हैं। इतनी गैया थी, मान लीजिए 9 लाख गैया कृष्ण की थी, तो 9 गाय हमेशा बढ़ती रहती है। वहां उस समय का धन किसके पास है, गैया से पता चलता था। गाय जिसके पास अधिक, नंद बाबा से भी अधिक गाय वृषभानु बाबा की थी। तो कहे कि गोपों से और गायों से जो अलंकृत भूमि ब्रज भूमि है वो चले जाओ। गोकुले वसुदेवस्य भारजा रोहिणी आस्ते। गोकुल में वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी है, वो रह रही है। ही अन्या च कंस सविघ्ना बिबरेषु वसंती। और भी स्त्रियां वसुदेव जी की थी। कंस के डर से सब लोग भाग गए थे इधर उधर। बिबरेषु वसंती, बिबर बने गुफा में कुछ लोग रहते थे, कंस मार डालता। तो दुर्गा जी कहे कि वहां जाकर मैं क्या करूंगी, कुछ काम है तो बताइए क्या करना है। तो ठाकुर जी कहते हैं, देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निष्कृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। देखो कितना बड़ा काम किए, डॉक्टर भी ऐसा काम नहीं कर सकते, इतना बड़ा काम दिए दुर्गा जी को। दुर्गा जी को कहे कि देखो देवकी के पेट में एक बच्चा है, उसको निकालना है और रोहिणी के पेट में डाल देना। कितना बड़ा सूक्ष्म काम है, बिना चीर फाड़ का, बिना ऑपरेशन का।
उसके पेट से बच्चा को निकालना है, देवकी के पेट के बच्चा को निकालो और रोहिणी के पेट में डाल दो। देवक्या उदरे मामकम शेषम आख्यानम धाम। रोहिणी देवकी के पेट में हमारा ही अंश साक्षात भगवान शंकरषण शेष भगवान हैं। तत् सन्निष्कृष्य, निष्कृष्य का अर्थ होता है निकालना, सन्निष्कृष्य माने इतना सावधानी से निकालो कि देवकी को भी पता न चले और रोहिणी को भी पता न चले। ऐसा काम डॉक्टर कर देते हैं ना। ऑपरेशन क्या करते हैं, नशा का गोली देकर पता होने नहीं देते। तो देखिए ये दुर्गा जी ऐसा काम करती है, सन्निष्कृष्य वहां से खींचो। आरोहिण्या उदरे सन्निवेश्य, दोनों में सम उपसर्ग लगा है, सम पर लगा है, निष्कृष्य के आगे सम उपसर्ग है। माने इतनी सावधानी से निकालो कि देवकी को पता न चले, और इतनी सावधानी से मां रोहिणी के पेट में डालो कि उसको भी पता न चले। अथाह मनस भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं जशोदाया नंदपत्न्या भविष्यसि। अथ अहम अंश भागे न देवक्या पुत्रतां प्राप्स्यामि। तो दुर्गा जी कहे कि इतना देरी क्या, इतना जल्दीबाजी क्या है, अरे उसका जन्म हो जाएगा, इसमें क्या है। तो कहते नहीं नहीं, जल्दी मुहूर्त बीत रहा है, मुझको माँ देवकी के पेट में जाना है अभी। भगवान कहे जल्दी निकालो, अब टाइम आ गया है, मुहूर्त अच्छा समय आ गया है, माँ देवकी के पेट में जाएंगे और देवकी के पेट का बच्चा निकालो जल्दी। शुभे त्वम नंद पत्न्या जसोदायाम भविष्यति। तो दुर्गा जी कहे कि मैं इतना बड़ा काम करूंगी तो मुझको क्या फायदा होगा, बिना फायदा का तो कोई काम नहीं कर सकता है, कुछ फायदा चाहिए। एक महात्मा कहते थे कि देखो जितने भी देवी देवताएं हैं ये बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करते, जितना आप पूजा करेंगे एकदम तराजू से जोख कर उतना ही देंगे। देवी देवताओं को जो अनुष्ठान किया जाता है तो आप जितना अनुष्ठान करेंगे एकदम नाप तौल कर देते हैं। एक भगवान ही ऐसे हैं कि बिनु सेवा जो द्रवहि जीव पर राम सरिस कोई ना है। भगवान ही है कि थोड़ा सा भी करो तो अधिक दे देते हैं, और देवी देवता हैं कि बिल्कुल नाप तोल कर देते हैं। जितना भजन करो, जितना अनुष्ठान लगाओ, उतना जितना पैसा खर्च करो उतना देंगे। तो दुर्गा जी पूछी कि इतना बड़ा मैं काम करूंगी तो आप क्या देंगे। तब भगवान कहते हैं अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम् सर्वकाम वरेश्वरीं धूपोपहार बलिभिः सर्वकाम वरप्रदां। सर्वकाम वर ईश्वरीं त्वां मनुष्या सर्वकाम वरप्रदां धूप उपहार। ठाकुर जी ने दे दिया, कहा कि अब तुम सब मनुष्यों की सब इच्छा को पूरा करने वाली हो जाओगी। ये दुर्गा जी में महाराज बड़ी ताकत है। दुर्गा जी की पूजा जितनी भारतवर्ष में होती है उतनी पूजा विष्णु की नहीं होती, रामकृष्ण की नहीं होती। आप साउथ में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, घर घर दुर्गा की पूजा करते हैं। रामकृष्ण को तो बहुत कम पूजते हैं। जितनी दुर्गा की पूजा होती है उतना भगवान की नहीं। कहते हैं भगवान कहे कि सर्व काम वर ऐश्वर्य, मैं तुझको आशीर्वाद देता हूं कि सब कामनाओं को पूरा करने वाली तुम हो जाओगी। वर प्रदान, तुम वरदायिनी होगी। धूप उपहार बल भी अर्चिष्यन्ति, मनुष्य लोग तुम्हारा धूप उपहार के द्वारा पूजा करेंगे। तो दुर्गा जी कही हमारा नाम क्या कहेंगे लोग, नाम भी बता दीजिए, किस नाम से हमको लोग पुकारेंगे। तब ठाकुर जी कहते नाम धेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च।
भगवान ने नाम दे दिया और स्थान दे दिया। कहे कि भूवि नरा च, इस पृथ्वी पर तुझको पहले दुर्गा नाम से पुकारेंगे। दुर्गा जी का मंदिर भारतवर्ष में कहाँ है? जो भगवान दिए थे वो जगह कहाँ है? एक एक जगह दिए हैं और एक एक नाम दिए हैं। बनारस में दुर्गा कुंड है, दुर्गा जी का मंदिर है, पहला स्थान दुर्गा जी का वहां है, दुर्गा कुंड दुर्गा जी। इसके बाद भद्र काली, काली का मंदिर कहाँ है? कलकत्ता में काली मंदिर है ना, कलकत्ता में पहला, बनारस दूसरा, कलकत्ता, और तीसरा विजयवाड़ा में, साउथ में विजयवाड़ा, चौथा वैष्णो देवी जम्मू में। इति नामधेयानि कुर्वन्ति, इतना तुम्हारा नाम दे दिया और तुम्हारा स्थान दे दिया। तो दुर्गा जी कहे कि इतने से काम नहीं चलेगा, और दीजिए मुझे, 4 ही आप दिए। तब ठाकुर जी कहते कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेम्बिकेति च। अब ठाकुर जी कहे कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यका, ये सब स्थान है एक एक जगह। कन्यका कहाँ है? कन्याकुमारी में एक एक स्थान है। इति च माया, माया मंदिर कहाँ है? बॉम्बे में है माया देवी का। नारायणी ईशानी शारदा अम्बिकी च। इस प्रकार ठाकुर जी ने और स्थान दे दिया। अब दुर्गा जी बड़ा खुश हो गई, इतना प्रसन्न हो गई कि तुरंत काम करने के लिए तैयार हो गई, घूस मिल गया। अब दुर्गा जी तुरंत आ गई। गर्भ संकर्षणातम वही प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोकरमणात् बलम बलवदक्षया तम भुवि गर्भ संकर्षणात् संकर्षणम। देवी ने आकर के माँ देवकी के पेट से बच्चे को जो खींची, संकर्षण की खींची, तो उनका नाम पड़ गया संकर्षण। दाऊ दादा का एक नाम है संकर्षण ना, संकर्षण, समयक रूपेण कर्षण, खींचना। देवकी के पेट से माया ने ऐसे खींची कि देवकी को भी पता न चला, न बच्चों को पता चला। आलोक रमणात् रामः, लोकों में रमण करने के लिए इसका नाम हो गया राम, राम। अब बलवत उक्षयात बलम प्राहु, बलवानों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इनका नाम हो गया बल। 3 नाम हो गया, बल, राम और संकर्षण। संदिष्टैवं भगवता तथेयोमीति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम गता तत्तथा करोत्। एवं भगवता संदिष्टा तथा इति, इस प्रकार भगवान द्वारा आदेश दिए जाने पर ओम, संस्कृत में ओम माने क्या होता है? हाँ, काम करेगा तो कहे ओम, हाँ काम करेंगे। तो देवी ने कहा ओम इति, ठीक है प्रभु, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं काम करूंगी। तद वचः प्रतिगृह्य, ठाकुर जी के वचन को अपने सिर पर धारण की। परिक्रम्य, दुर्गा जी ने ठाकुर जी को परिक्रमा की। अगाम गतास्तथा तत्तथा अकरोत्, गाम गता, पृथ्वी पर आकर के जैसा जैसा ठाकुर जी ने आदेश दिया था वैसा वैसा काम करना प्रारंभ की। अब देखिए कैसे दुर्गा जी काम करती। गर्भे प्रणीत देवक्या रोहिणी जोग निद्रया
अहो वित्रंसितो गर्भा इति पौरा विचुक्रुषुः। जोग निद्रया देवका गर्भे रोहिणी प्रणीते। पहले देवकी जी को जाकर के जोग निद्रा में सुला दी दुर्गा जी, ओ बेहोश हो गई। डॉक्टर लोग ऐसे ही करते हैं ना, पहले बेहोश कर देते हैं। तो दुर्गा जी जाकर पहले देवकी जी को बेहोश कर दी। देवक्या गर्भ, और देवकी के गर्भ को खींच ली। रोहिण्या प्रणीते, और रोहिणी जी उस समय कहाँ थे? गोकुल में नंद बाबा के पास। तो यहां से लेकर के वहां जाकर के रोहिणी को भी बेहोश कर दी और उनके पेट में उस बच्चे को स्थापित की। पौरा अहो, देवकी का बच्चा 7 महीने का हो गया था, 7वें महीना में गर्भ निकाला था। बड़ा रिस्की काम है ना। जब बच्चा पेट से निकल गया, पेट हल्का हो गया देवकी जी का, लोग कहने लगे अरे इसका 7वां गर्भ कहाँ गया? पौरा अहो गर्भ वित्रंसिता, अरे गर्भ कहाँ गया, क्या हुआ? अब सब आश्चर्यचकित हो गए। तो इति विचुक्रुषु, सब लोग कहने लगे हाय हाय कंस बड़ा दुष्ट है, कंस के डर से पेट का बच्चा ही गायब हो गया, न जाने कहाँ चला गया। नामी पापी होता है जो महाराज जो काम भी नहीं करते लेकिन बदनाम तो हो जाए। एक बार बदनामी हो जाए तो काम भी नहीं करेगा तो सब बदनाम उसी को करेंगे। कंस का इसमें कोई हाथ नहीं, बेचारे जानता भी नहीं, लेकिन सर्वे शुक्र सर्वे पौरा, सब नगरवासी कंस को गाली देने लगे, हाय हाय कंस बड़ा दुष्ट है। पहले तो बच्चों को मारता था, अब गर्भ में ही मारना प्रारंभ कर दिया। गर्भ वित्रंसितः इति विचुक्रुषो, आक्रोश में आकर के पौरा जनता लोग कहने लगे। अब माता देवकी का जो पेट था बिल्कुल भगवान शंकरषण के स्पर्श करने के कारण परम पवित्र हो गया। और भगवान श्री हरि मन में विचार करने लगे, भगवान विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशांश भागेन मनयानक दुंदुभे। भक्तानाम अभयंकरः, ये श्री कृष्ण का एक नाम है। भक्त को अभय देने वाले, विश्वात्मा भगवान भी, प्रत्येक प्राणियों में रहने वाले भगवान भी अंश भागे न, अपने संपूर्ण अंशों के साथ आनक दुंदुभे मन आविवेश। अंशेन का अर्थ होता है अपने संपूर्ण अंशों के साथ, सभी कलाओं को लेकर के ठाकुर जी सबसे पहले आनक दुंदुभी वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए। मन आविवेश सविभ्रद पौरुषम धाम भ्राजमानो जथा रविः दुरासदोति दुर्घर्षो भूतानां संबभूवः। पौरुषम धामम बिभ्रत, परम पुरुष का तेज धारण करने के कारण जथा रवि भ्राजमान। देखो भाई, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला सारा संसार जिसके पेट में है वह प्रभु देवकी के पेट में आ गए। संपूर्ण तेज के साथ जो सूर्य है वो कहाँ आ गया? देवकी के पेट में। जैसे सूर्य हो तेजोमय, भूता नाम दुराधर्ष अति दुर्घर्ष संबभूव, प्राणियों के लिए निश्चय ही असह्य तथा अत्यंत अदभ्य हो गए ठाकुर। अब देखिए सुखदेव जी कहते हैं, ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वातकमात्मभूतम् काष्ठाजथानन्दकरं मनस्तः। ततः जगत मंगलम आत्मभूतम सर्वात्मकम अच्युतयंसम सूरसेनुना, फिर विश्व के मंगलकारी
जगत मंगल, भगवान का एक नाम है जगत मंगल, भगवान का एक नाम है भुवन मंगल, ठाकुर जी का एक नाम है। तो विश्व मंगलकारी आत्मस्वरूप सर्वात्मकम अच्युतम श्री कृष्ण के तेज को सूर्य नंदन वसुदेव जी के द्वारा जथा आनंद करम आनंददायी काष्ठाम समाहित पराकाष्ठा को एकाग्र मन से देवी दधार देवजी धारण किए। वह सर्वपूर्ण तेज, वो संपूर्ण तेज भगवान अपने सभी कलाओं के साथ वसुदेव के मन में प्रवेश किए और फिर उस मन से माता देवकी के उदर में प्रवेश किए। देवी दधारः। अब देखिए देवकी की महिमा हो गई, देवकी की महिमा गा रहे हैं सुखदेव जी। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले जथा सती सर्व जगत निवास। एक कृष्ण कौन है? तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड इनके एक नख रोमकूप में, एक रोमकूप में अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्जित, अनंत अनंत विश्व ब्रह्मांड भगवान के एक रोमा में लुढ़क रहे हैं। सर्व जगत निवास निवास भूताम अग्नि शिखा इव जथा। भगवान समस्त शक्ति को लेकर, अनंत शक्ति को लेकर भगवान देवकी के गर्भ में आ गए। वैसे ही जैसे आग का गोला को कोई राख में छिपा दे, आग का गोला होता है ना एकदम लकड़ी का आग का कोयला एकदम, और उसको महात्मा लोग क्या कहते हैं कि राख में छिपा देते हैं, जब आवश्यकता है तो खोल कर जला देते फिर छिपा देते। उसी तरह उस अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान देवकी के पेट में छिप गए। वैसे ही छिप गए जैसे ज्ञान खल है सरस्वती। जैसे कुछ लोग ज्ञान खल होते हैं। ज्ञान खल किसको कहते हैं? जानते हैं ना? हाँ, ज्ञान रखेंगे किसी को देंगे नहीं, तो कोई पूछेगा पता नहीं, हमको नहीं आता, उसको ज्ञान खल कहते है। ज्ञान लेकिन पूछेंगे तो देगा नहीं। तो कहते हैं जैसे ज्ञान खलह सती सरस्वती, सरस्वती रोती रहती है किस दुष्ट के पास मैं क्यों आई, वो ले लिया है, पेट में छिपा लिया है, निकाल ही नहीं रहा है। ज्ञान खले सती सरस्वती भोजेन्द्र गेहे रुद्धा सा देवकी नितराम रेजे न। उसी तरह जैसे संपूर्ण तेज को लेकर के माता देवकी अपने पेट में छिपा ली और पता ही नहीं चलता है, भगवान छिप गए माता देवकी के पेट में। जब पेट में छिप गए और देवकी बताई नहीं, कृष्ण के आने के चलते देवकी का सौंदर्य इतना सुंदर हो गया, इतना सुंदरी हो गई देवकी। उसी समय अचानक कंस आया, देवकी को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। देवकी को देखकर कंस कह रहा है ताम वीक्ष कंस प्रभया जितांतरा विरोचयन्तीं भुवनं शुचिस्मिताम् आहैष में प्राण हरो हरिं गुहाम् ध्रुवं श्रितो जन्नपुरे यमीदृशे। अजितः अंतरा प्रभया भवनम विरोचयन्ति। भगवान अजित को भीतर रखने वाले अपनी कांति से भवन को आलोकित करती हुई, अरे भगवान जब जिसके पेट में आ गए उसका सौंदर्य बढ़ गया, वो दिव्य हो लगने लगी। देवकी शुचिस्मिता परम पवित्र हो गई, मधुर मुस्कुराने वाली। ताम वीक्ष्य, उस देवकी को जब कंस ने देखा तो कंस आहा
अब कंस कहा, देवकी को देख करके कंस कहता है, मैं प्राण हरह ध्रुवम, मेरे प्राण को हरने वाला निश्चित आज पेट में आ गया है। कंस जब देवकी को देखा, देवकी का सौंदर्य देखा, सुचिस्मिता मधुर मुस्कान युक्त इतनी सुंदरी हो गई देवकी, देख करके कंस कहने लगा, निश्चित में प्राण हरह ध्रुवम गृहाम श्रित, निश्चित ही हमारा काल इसके पेट में आ गया है। जद पुरा ईदृशी न, क्योंकि आज से पहले देवकी इतनी सुंदर नहीं दिख रही थी। अब कंस विचार करने लगा, अब हमको करना क्या चाहिए। अब कंस सोच रहा है, कंस कह रहा है कि मध्य तस्मिन् करणीयमासु में जदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम्, स्त्रिया स्वसुरगुरु मत्यावधोयम्, जसः श्रियं हन्त्यनुकालमायु। तस्मिन् आसु, अब मन में सोचने लगा कंस उस हरि के विषय में, आसु अद्य में किम करणीयम, जो मेरा काल इसके पेट में आ गया है, अब हमको क्या करना चाहिए। कंस विचार कर रहा है, अब हमारे लिए क्या करणीय काम है। जतः में अर्थतंत्रम विक्रमः, जिससे हमारा प्रयोजन पूरा हो जाए। अब तो पता चल गया कि हमारा काल इसके पेट में आ गया, अब मुझे करना क्या चाहिए। विक्रमम न विहंती, मार दूं क्या, मन में सोचने लगा, पेट के बच्चे को मार दूं क्या, काल तो आ गया है। लेकिन कहा ना ना, राक्षस था लेकिन धर्मात्मा था। कह रहा एक तो स्त्री, दूसरे गर्भवती, तीसरी हमारी बहन, अयम वदह जसस, यदि मैं इसका वध कर देता हूं तो हमारा जस श्री का आंसू हंती सब नष्ट हो जाएगा। राक्षस होने के बाद भी सोच रहा है गर्भ के बच्चे को नहीं मारना चाहिए, यदि मैं मारूंगा तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब लेकिन करूं क्या। तब कह रहा है, शेष जीवन खलु संपरेतो, वर्तेत जोनंत निशंसितेन, देहे मृते तम मनुजा सपन्ते, गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। देखिए राक्षस होकर इतना विचार कर रहा है, आज के विद्वान लोग भी ऐसे विचार नहीं करते। ये राक्षस होकर कह रहा है कि शेष जीवन, यदि मैं इसको मार देता हूं गर्भ के बच्चे को, तो जीवित ही हम मर जाएंगे, लोग हमारी निंदा करेंगे। खलु संपरेतः, और हमारे पूर्वज जो ऊपर हैं इस पाप के चलते वे लोग भी नीचे गिर जाएंगे। नृशंसिते न, ऐसा क्रूर काम हमको नहीं करना चाहिए। न वर्तते द देहे, यदि मैं ऐसा कर दूं तो मृते मनुजा सपन्ति, समाज के लोग सब हमारी निंदा करेंगे। उस निंदा से तो अच्छा है मैं मर ही गया। सपन ध्रुवम तनुमानिनः अंधस्तमम गत्वा, तब तो हम निश्चित मर जाएंगे। एक महात्मा बनारस में थे, तो किसी वेश्या थी, उसके पास जाकर कुटिया बना ली। उनके गुरुजी कहे कि बेटा सबसे शिक्षा लो, तो वेश्या से भी शिक्षा ले लो थोड़ा। तो उसी समय काशी मणिकर्णिका घाट पर एक लाश आ रहा था, तो वेश्या अपनी लड़की से कह रही है, बेटी जाकर पता चलो करो ये लाश जो आ रहा है स्वर्ग गया है कि नरक, पता करके आओ। महात्मा का बुद्धि चकरा गया, हम इतना दिन माला खटखटाए जब हमको तो पता ही नहीं।
कौन मरकर स्वर्ग जाता है कि नरक? अरे बेश्या को कैसे पता चल गया? तो बेश्या की लड़की गई और जा करके थोड़े देर के बाद आई और आकर के कही कि माँ ये तो नरक चला गया। और महात्मा का दिमाग और ठनका। कुछ देर के बाद दूसरी लाश आई तो कही किसको भी पता लगा वो कहाँ गया? कही कि ये तो स्वर्ग चला गया। और महात्मा को रहा नहीं गया, वो बेश्या के चरण पर जाकर गिर गए। कहे देवी कुछ हमको भी मंत्र बता दो, कैसे तुझके पता चल गया कि स्वर्ग गया कि नरक गया? तो बेश्या कही कि इसमें कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं। यदि कोई मर गया उसको देख करके समाज के लोग गए भाला फांस कटी, अरे राक्षस मर गया अच्छा हुआ, तो हम लोग समझ गए ये नरक चला गया। आज यदि कोई मर गया तो सोचे कि वो ये तो जीवन का मणि चला गया, इस पृथ्वी का एक हीरा निकल गया, तब हम लोग समझ जाते हैं स्वर्ग चला गया। इसमें क्या है? उसी तरह कंस कह रहा है यदि मैं इस गर्भ के बच्चे को मार दूं तो जीवित जी ही मैं नरक में चला जाऊं, सारा समाज हमको श्राप देगा। अरे कंस पेट के बच्चे को मार दिया, हाय हाय। पेट के बच्चे ऋषि होते हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। महाराज वो इतना दुखी हो गया, वो समझ गया देहे मृतम तम मनुजा सपंती गंता तमोन्दम तनुमान नो ध्रुवम। इस प्रकार कंस सोच करके इति घोर तमाद भावात् सन्निवृत्य स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षत जन्म हरेर्वैरानुबंध कृत। इति प्रभु, प्रभु यहां पर किसको कहा गया है? कंस को। क्यों प्रभु कहते हैं? सामर्थ्यवान को। कंस चाहता तो मार सकता है लेकिन मारा नहीं। इति प्रभु घोरतमाद भावात् स्वयं सन्निवृत्त। इस प्रकार वह कंस, प्रभु कंस अपने बुद्धि से उस पाप से बच गया। कितना बड़ा विवेक भाई! सबसे बड़ा अपना मन ही गुरु है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंधमक्षयः। यदि मन अपने को अच्छे रास्ता से में ले जाए तो हमारा बंधु है, गुरु है। और यदि मन हमको दूसरे जगह भटका दे तो वही हमारा शत्रु है। तो कहते घोर तमाद, घोर तमोगुण से भावात स्वयं सन्निवृत्त, अपने मन से वो बच गया। हरे वैर अनुबंध कृत। वह कौन था? तो भगवान श्री कृष्ण का सबसे पुराना दुश्मन था। काल नेमी तज्जन्म प्रतीक्षण तज्जन्म। वह सोचने लगा ठीक है जन्म लेगा, जन्म तक इंतजार करूं, जब जन्म लेगा तभी मैं उसको मारूंगा। अब महात्मा क्या हो गया? कंस क्या हो गया? महात्मा हो गया। कृष्ण का चिंतन करने लगा, कब जन्म लेगा, कब जन्म लेगा। भजन इसी को तो कहते हैं, चिंतन करना। कौन सब किसका चिंतन करता है? कृष्ण का। हम लोग तीसरे स्कंद में पढ़े थे, भगवान कहे कि देखो किसी तरह चिंतन करना, राग से चिंतन करो चाहे द्वेष से चिंतन करो, चिंतन का महत्व है। यदि हम कृष्ण की किसी तरह चिंता करते हैं, अतः केनाप उपाय न मनः कृष्ण निवेश, किसी भी उपाय से अपने मन को कृष्ण में लगाना है। चाहे काम से लगाओ, चाहे द्वेष से लगाओ, चाहे द्वेष से लगाओ। अब देखिए कंस क्या कर रहा है, कितना बड़ा साधु हो गया कंस। कंस क्या कर रहा है? आसीनः संविशन्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महिम् चिन्तयानो ऋषिकेश आपश्यत्तन्मयं जगत्। आसीनः, बैठे बैठे कृष्ण का चिंतन करने लगा। संविशन, उठते हुए कृष्ण का चिंतन करने लगा। भोंजाना, खाते खाते कृष्ण का चिंतन करने लगा। नारद जी कह दिए थे कि तुम्हारा काल है वो काला है, काला है, उसका घुंघराली केस जैसा है उसका रंग है। इतना चिंतन करने लगा कि खाते समय यदि दाल में जीरा, काला काला जीरा देखता डर जाता, कहीं यही तो कृष्ण नहीं है। यहाँ सुखदेव जी कहते भुंजाना,
खाते समय काला वस्तु दिख गया, डर गया। कभी कभी अपने केश को लटका देखता, डर जाता, यही तो काला नहीं, कृष्ण नहीं है। इतना महात्मा हो गया। आसीनः संविशन् तिष्ठन्, बैठे उठते खड़े, भुंजानः, भोजन करते समय, मही पर्यटन, घूमते हुए, ऋषिकेशः चिंतयानः, वह श्री कृष्ण का ही चिंतन करने लगा। जगतः तद्भयम् अपश्यत्, यह सारा संसार ही कृष्णमय दिखने लगा। जित देखूं तित श्याममयी, ऐसा बड़ा महात्मा हो गया। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। ये महात्मा का स्थिति हो गया कंस का। उसी समय महाराज ये कंस की स्थिति देखे लोग, ब्रह्मा जी डर गए। ब्रह्मा जी क्यों डर गए? क्योंकि मां के पेट में बड़ा कष्ट होता है। पेट में गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, माता के पेट में जीव को जितना दुख होता है उतना दुख किसी नरक में भी नहीं होता। तो ब्रह्मा इत्यादि डर गए कि कहीं मां के पेट के कष्ट को देख करके कृष्ण भाग न जाए। इसलिए महाराज देवता लोग, भागवत एक अद्भुत ग्रंथ है। भागवत में सब शास्त्रों में गर्भ की निंदा की गई है, लेकिन भागवत में गर्भ की स्तुति की गई है, गर्भ स्तुति। तो उसी समय सभी देवता लोग आए मां के घर में। माता देवकी जेल में थे उस समय, तो जेल में ही सब देवता आ गए। कौन कौन देवता आए? तो कहते ब्रह्मा भवस्य तत्रैव तै मुनिभिर्नारदादिभिः देवैषानुचरैः साकम् ग्रीभिवृषणमैडयन्। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए, भवः शंकर जी आ गए, नारद ऋषि आ गए, मुनि भी अनुचरई, सब मुनि लोग अपने अनुचरों के साथ आ गए। देवई साकम तत्र एत्यः, देवताओं के साथ आ गए। और तत्र गीभी विष्णम ऐडयन्, और अपने आंख मूंद करके ठाकुर जी की स्तुति करना प्रारंभ की। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, गर्भ स्तुति। इस स्तुति को हम लोग कल करेंगे। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे।